8 साल बेमिसाल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा भी दे दिया है और खूब जोरों शोरों से इसका प्रचार भी किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इन 8 सालों को, बीजेपी के कामों को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 8 साल इस देश की जनता के बदहाल। इस 8 साल के दौरान नोटबंदी, जीएसटी और तमाम तरीके के जो प्रोपोगंडा सरकार लेके आई, उसके दौरान कितने ही लोग परेशान हुए। इन 8 साल के दौरान हिंदू और मुसलमान के नाम का इतना जहर, आपसी जहर इस देश के अंदर घोला गया, लोग इतने परेशान हुए, और उसके बावजूद भी अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना 8 साल बेमिसाल, तो वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बेशर्मों की पार्टी है। क्योंकि इन 8 साल में जनता बदहाल हुई नहीं, हो रही है। आज कश्मीर के अंदर आपने देखा एक शिक्षिका को गोली लगी, कुछ दिन पहले आपने देखा कि कश्मीर के अंदर राहुल भट्ट को गोली लगी, उससे कुछ दिन पहले अभी हायरली में 2 दिन पहले मुदस्सिर अहमद शेख को गोली लगी, फिर उससे पहले एक सोशल वर्कर जो थी, मुस्लिम सोशल वर्कर, एक एक्टर जो थी, उनको गोली लगी। लगातार कश्मीर का बुरा हाल है। देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद के नाम पर, ताजमहल के नाम पर लगातार जो लोग हैं वो प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। देश के अंदर लगातार जो माहौल है वो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। आपके हिसाब से 8 साल में भाजपा केवल सो रही थी, क्या काम नहीं हुआ है आपके हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी तो कब से सो रही है मैडम। भारतीय जनता पार्टी तो उसी दिन से इस देश को सुला दिया था जिस दिन ये सत्ता में आई थी। भारतीय जनता पार्टी उसी दिन इस देश को बर्बाद कर दिया था जब पहली बार इस देश के अंदर इन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश के लोगों को लड़ाने का प्रयास किया था। हम उसी दिन समझ गए थे कि ये पार्टी इस देश का बेड़ा गर्क करके जाएगी। जिस दिन इस देश की सरकार ने रेलवे को बेचा, एयर इंडिया को बेचा, BSNL और MTNL को बेचा, उस दिन हम इस सरकार की मंशा समझ चुके थे। आप कह रहे हैं कि बदहाल है जनता, जनता के लिए तो प्रिय नेता है मोदी, भाजपा को इतना पसंद किया जा रहा है। 4 राज्यों में चुनाव है, आपने देख लिया कि किस तरीके से विपक्ष का सुपड़ा साफ हुआ। विपक्ष का सुपड़ा साफ नहीं, ये लोकतंत्र का सुपड़ा साफ हुआ है। और विदाउट भाजपा जीती तो लोकतंत्र का सुपड़ा साफ हुआ है। लोकतंत्र का सुपड़ा इसलिए साफ हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जी जो हैं, ये बिना ईवीएम के जीत नहीं सकते हैं, तभी ईवीएम के लेटेस्ट वर्जन अपडेट कराए जाते हैं, ठीक है ना, इस देश के अंदर। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी विदाउट ईवीएम के एक चुनाव लड़के दिखा दे, चाहे वो पंचायत का चुनाव क्यों ना हो, अगर जीत के दिखा जाए ना तो मान जाए। दूसरी बात ये कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहती हैं? प्रधानमंत्री एक झूठे नेता हैं। सम्मानित पद पे प्रधानमंत्री मोदी एक झूठे नेता हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूछिए कैसे? क्या आपके पास कोई सबूत है क्या? हाँ बिल्कुल है, बताइए। अरे मैं खड़े खड़े सबूत दे सकता हूँ, मेरे को कोई एविडेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। झूठे प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे हैं और इन कारणों को लेकर हैं। चलिए बताइए, देश के अंदर बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है? थोड़े से सवाल और जवाब हो जाए। बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है, बताते रहिए। तो लाने तो वाले थे ना, 2023 तक कह रहे हैं काम पूरा हो जाएगा। देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार किस किस व्यक्ति को मिला है, कहाँ कहाँ मिला है? 2 करोड़ रोजगार सरकार ने दिया है। सरकार तो कह रही है ना, अब आपको डेटा निकाल के दिखाएगी क्या? किसानों की आय कितनी दुगनी, किसानों की आय कितनी दुगनी हुई? यूपी में नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश में अभी ही जो बजट आया उसमें इतना ज्यादा मुफ्त राशन दिया जा रहा है, किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। राशन, आप मुफ्त राशन का लगातार ढोल पीटते हैं। तो गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाए तो इससे आपको क्या तकलीफ है? गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, मिल नहीं रहा है। अभी बजट आया है सामने, गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। आप यहाँ पर एग्री करेंगे अपने चैनल पर कि गरीबों को, बजट में आया है, अभी गरीब बजट में आया, आप ये अपने चैनल पे एग्री करेंगे अगले महीने से गरीबों को गेहूं मिलेगा? करिए एग्री। फिर मैं बताता हूँ, सरकार कह रही है ना, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अगली बार से गेहूं नहीं मिलना है गरीबों को, सिर्फ चावल ही चावल मिलना है, ठीक है ना? तो झूठ मत बोलिए। दूसरी बात ये, अभी बहुत सारे सवाल आपसे करने बाकी हैं, ये मुझे बताइए। सवाल आपसे कहा जाता है, अगर विदेशों से काला धन आएगा तो 15-15 लाख रुपए प्रत्येक खाते में आएंगे। क्या आपके खाते में 15 लाख रुपए आए? क्या आप 15 लाख की मालकिन बनी? खैर आप बन गई होंगी, आपने दलाली करी है, मोदी जी के समर्थक। मेरा अकाउंट चेक किया है ना, आपको ज्यादा पता है। मैंने बिल्कुल किया। पत्रकारों का अकाउंट चेक करने की जरूरत नहीं है। कल तक जो पत्रकार, अकाउंट का बताइए ना, आपको कहाँ से आ रही है मेरा? सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को फंडिंग करने वाले देश प्रेमी लोग हैं, ठीक है ना, देश प्रेमी लोग हैं। और आपको फंडिंग करने वाले, हमें प्यार करे तो फंडिंग, मतलब आप मानती हैं आपको फंडिंग आ रही है? देखा ना, मैंने इनको जरा सा, सुन लीजिए, मैंने इनको जरा सा क्या कहा दिया कि मेरे को फंडिंग आती है, देखा खुद ने भी एक्सेप्ट किया। मेरे को कोई फंडिंग नहीं आती है, आपको फंडिंग आती है क्योंकि आप लोगों को फंडिंग देती है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी कराती है देश में दंगे, और आप तो दंगे के पूरे हेडमास्टर हैं। हेडमास्टर इसलिए क्योंकि आप ही के नेशनल चैनल पर बैठकर ना वो नुपुर शर्मा जैसे लोग, हमारा चैनल क्या है, सत्ता में बैठी भाजपा सरकार और हर चीज का ठीकरा मीडिया पर फोड़ देते हैं। तो मीडिया तो है ही चोर। मीडिया कोई देश का चौथा स्तंभ नहीं बची है। मैं रिस्पेक्ट नहीं करता देश के ऐसे पत्रकारों की, जिन पत्रकारों की रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। BBC हो गया, NDTV इंडिया हो गया, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा, जो देश के लोकतंत्र की गरिमा बनाए हुए हैं, उन पत्रकारों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। देश के सोशल मीडिया के पत्रकार जो सच्चाई को प्रदर्शित करते हैं। मोहित, ऐसा तो नहीं है अगर आपसे कोई सवाल करे तो वो आपके लिए पत्रकार नहीं कहलाता है?
मेरे से नहीं, मेरे से जो सवाल करे वो पत्रकार कहलाता है, निश्चित तौर पर कहलाता है, लेकिन जो सरकार से सवाल ना करे वो पत्रकार नहीं कहलाता है मेरी नजर में, ठीक है ना। तो आप सारा ठीक रहा, क्योंकि इस देश के अंदर एक चीज तो हो चुकी है फिक्स कि कोई भी चीज हो इस देश के अंदर जिम्मेदार एक ही आदमी होना है। पता ही आपको कौन है, कौन होना है बताइए? आप बताइए ना, आपसे सवाल आपको नहीं पता कि देश के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, तो जिम्मेदारी कौन है? कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? विपक्ष में क्या बेरोजगारी नहीं थी? देखा आ गई ना विपक्ष पे, इन्होंने नेहरू का नाम, सुन लीजिए सवाल का जवाब ये इसे कहते हैं पत्रकार। देखिए ये अभी कह रहे थे ना भाजपा के पत्रकार नहीं, देखिए कैसे मैंने कहा कि अगर देश के अंदर लिखवा रखा है भाजपा के पत्रकार हैं। सुन लीजिए, मैंने बोला कि तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा अपने सर पे लगा के घूमते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद हूँ हैं, और मैं जी न्यूज का मालिक हूँ। सर पे लिखा हुआ है उनके क्या? ये बताइए, ये बताइए मुझे। उन्हें बोलिए ना आप, हमें क्यों? हमें दूसरी बात ये कि इनको जरा सी मैंने उंगली क्या करी, अभी आपने देखा होगा कि मैंने इनसे पूछा एक सवाल को लेकर, तो ये उसको लेकर अभी इन्होंने बोला, क्या बोला आपने कि इस देश के अंदर मैंने पूछा कि बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर कौन जिम्मेदार है, तो इन्होंने कहा विपक्ष। इन्होंने डायरेक्ट नेहरू को जिम्मेदार नहीं किया, इन्होंने विपक्ष कहा, क्योंकि इनको पता है नेहरू को तो पूरा देश जिम्मेदार करता है, भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर कल को आपके घर के अंदर आपका भाई कम नंबर लेके आएगा, उसकी जिम्मेदारी भी विपक्ष को देंगी क्या? नेहरू जी को देंगी उसकी जिम्मेदारी भी, है कि नेहरू जिम्मेदार हैं आपके भाई के कम नंबर आए तो? नेहरू जी ने ठीक से पढ़ाया नहीं होगा, है ना? किस प्रकार की बात कर रही हैं आप? जिम्मेदारी हर चीज का ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी कब बड़े होंगे? बड़े होंगे कब नहीं होंगे? या वो अब तक बचपन में ही है? सम्मान कीजिए। तो मैंने कौन सी आपत्तिजनक बात कह दी? बड़े कब होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, जब हर चीज के लिए ऐसे प्रधानमंत्री बन गए? नहीं, अब तक तो बचपने में ही जी रहे हैं, आप देखती नहीं है? मैंने भीख मांग के खाई है, मैंने भाइयों बहनों। अगर सच बता रहे हैं तो आपको उससे क्या तकलीफ है? जमीन से जुड़े हुए नेता है। मुझे लगता है जब वो भीख मांग रहे होंगे, आपके दादाजी भीख दे के आए थे क्या? अरे आप अपना नाम बताइए, आपके दादाजी ने भीख दी होगी नरेंद्र मोदी जी को। आप गुजरात से हैं क्या? अरे आप गुजरात से हैं क्या? आप गुजरात से हैं क्या? नहीं, मैं गुजरात से नहीं। आप ये डिग्री भी देंगे कि कौन कहाँ से है? नहीं, आपने बोला ना कि नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं ना सबको। नहीं, मैंने नहीं दी डिग्री, आप खुद एक्सेप्ट कर रही हैं। आप गुजरात से हैं क्या? गुजरात से आपने बोला ना, मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो कि झूठ बोलते हैं लगातार, और वो बोलते हैं बचपन की कहानी बता भी रहे तो आपको इससे क्या तकलीफ है? हर चीज का जो है ठीकरा फोड़ देंगे क्या प्रधानमंत्री? हर चीज का विरोध करना है? वो आदमी मन की बात वो आदमी करता है जिसके पास काम की बात करने का वक्त नहीं होता है, ठीक है ना? जिसके आदमी के पास कोई काम नहीं होता ना, जो निठल्ला ठलुआ घूमता है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, और अगर इसको एक भाषा में कहें तो कहें उसको ठीक तौर पर नल्ला। प्रधानमंत्री मोदी नल्ले हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैं, आप अगर मानती हैं तो मैं कह भी सकता, आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ, कोई बात नहीं, आप कह रही हैं तो ठीक है। लेकिन अगर हम 18 घंटे काम करते हैं वो नल्ले हैं? अगर 18 घंटे काम करके कोई आदमी रेलवे, एयर इंडिया और BSNL बेच सकता है, तो 24 घंटे काम करके तो वो आपके और हमारे दोनों के कपड़े भी उतरवा के बिकवा सकता है। तो बहुत बड़ी कामयाबी है मोदी जी के लिए, आप मानती हैं, ठीक है ना? तो प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते, क्योंकि काम की बात करने के लिए उन पर समय नहीं है। तो 24 घंटे अपने मन की बात ले आते हैं, 24 घंटे मन की बात जुड़ते हैं ना, मन की बात करके जनता से जुड़ते हैं। अरे जनता काम की बात करना चाहती है, आपके मन की बात सुनना चाहती है कि रात को आपने सपने में क्या देखा, आप क्या खाते हैं, आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, ये सुनना चाहती है जनता? या फिर जनता ये सुनना चाहती है कि रोजगार कब मिलेगा, बेरोजगारी से कब निजात मिलेगी, ये सुनना चाहती है? बेरोजगारी आपके हिसाब से खत्म नहीं हुई है मोहित? आपके हिसाब से खत्म हो गई है मैडम? मेरे हिसाब से नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ ना, आप बताइए ना। नहीं, भाजपा तो कह रही है 8 साल हो चुके हैं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास चल ही रहा है। अगर बेरोजगारी हो गई है, बेरोजगारी खत्म हो गई है, तो जो सरकार कह रही है कि 8 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ या 10 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है, राशन इस देश में किसको मिलता है? किसको मिलता है? गरीब लोगों को मिलता है। तो अगर सरकार कह रही है कि बेरोजगारी खत्म हो गई है, तो ये गरीब कहाँ से? 8 करोड़ 10 करोड़ लोगों का तो सीधा डाटा है। 10 करोड़ लोग, आप राशन कह रहे हैं गरीबों को, राशन तो गरीब को ही मिलता है ना। अब राशन मुकेश अंबानी, टाटा बिरला को तो मिलता नहीं है, या उनको भी मिलता है चावल गेहूं? बताइए, नहीं है ना ऐसा? 135 करोड़ की आबादी है मोहित, गरीबी खत्म करने में, बेरोजगारी खत्म करने में वक्त तो लगेगा। अभी तो आपने कहा कि बेरोजगारी खत्म हो गई है, और अभी आप कह रही है कि बेरोजगारी। मैंने आपसे सवाल किया है मोहित, तो आप सवाल मेरे से क्यों कर रही हैं? आपको नहीं पता कि देश में जब सरकार देर से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इतने सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपसे सवाल करना बनता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपको दर्द हो रहे हो, तकलीफ? मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तकलीफ? मुझे क्यों तकलीफ होगी? तकलीफ हो रही है। मुझे क्यों तकलीफ होगी? थोड़ा सा रो लीजिए, थोड़ा सा साइड में जाकर इधर उधर। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, सहन नहीं कर पा रही हैं। आपको लगता है ना पत्रकार दलाल है? अरे सहन नहीं कर पा रही, आंख से आंसू आ रहे हैं। नहीं, मेरी आंखों से, मेरे चेहरे पे बिल्कुल मुस्कान नम हो गई हैं आपकी आंखें। मेरे चेहरे पे आप देख सकते हैं नम हो गई हैं आपकी आंखें। ये ऐसे पत्रकार हैं, कश्मीर के अंदर कश्मीर के लोग मर जाएं तब इनकी आंखें नम नहीं होती हैं, सरहद पे जवान मर जाए इनकी आंखें नम नहीं होती हैं, खेत में किसान मर जाए तब इनकी आंखें नम नहीं होती हैं, और मोदी जी को जरा सा कुछ कह दो, ऊपर से नीचे तक ये आंखें इनकी नम और मिर्ची लग जाती है। मोदी जी इतने बड़े ड्रामेबाज हैं, थोड़ा सा और आप
थोड़ा सा और आपकी आंखें मैं तो रो ही नहीं रही हूँ, मेरे चेहरे पे बिल्कुल मुस्कान थोड़ा है, सा और सहन दर्शक कर भी देख लीजिएगा। सकते हैं। एक मेरे प्रधानमंत्री चेहरे पे सुन पूरी लीजिए, मुस्कान देख सकते हैं एक आप। एक्टर होते हैं जिनको रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत होती है। मोदी जी इतने बड़े ड्रामेबाज हैं कि वो बिना ग्लिसरीन के ही रोके दिखा देते हैं। जय हिंद, दिल से जय रोते हैं भारत, ना। वंदे मातरम।